गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ रहे थे और हम लोग एग्जाम्स के टॉप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। कल हम जो है आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बताए थे, याद है कि नहीं है कि भूल गए? कल आप लोगों को क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बताया गया था, याद है? चेक करो। कल आप लोगों को क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बताया गया था, ठीक? तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद का टॉपिक वॉल्यूम सरफेस एरिया। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, ठीक? आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 पढ़ना है। टॉपिक नंबर 2 क्या पढ़ना है आज हम लोग को? टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक? टॉपिक नंबर 2 पढ़ा जाएगा। टॉपिक 1 हो गया है, ठीक? तो स्टार्ट किया जाए। चलो आज स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, ठीक? आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर, अब सिलेंडर क्या है? तो सिलेंडर ये चीज होता है, ये इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंडर। ये क्या है? सिलेंडर, ठीक है? आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर है एकदम? ये है सिलेंडर। अब सिलेंडर में ये चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहेंगे हम लोग हाइट। ये हाइट है। ये क्या है? इसका रेडियस है। ये इसका क्या कहलाएगा? रेडियस। ये इसका क्या कहलाएगा? रेडियस, ठीक है? क्लियर? ये कहलाएगा रेडियस। तो सिलेंडर में देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक? पाई आर स्क्वायर, ये है रेडियस जिसको हम लोग कहेंगे आर, ये आर, और हाइट को कहेंगे एच, ठीक? अब इसमें एक कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया हम लोग जो कल बताए थे, जो लोग देखे होंगे, पता होगा उनको। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है, CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसका दूसरा नाम भी होता है लैटरल सरफेस एरिया। दोनों सेम चीज है, लैटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कह लो और चाहे तुम इसको लैटरल सरफेस एरिया कह लो, कर्व सरफेस एरिया कह लो, चाहे लैटरल सरफेस एरिया कह लो, दोनों सेम चीज है, सेम है। तो कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्यों होता है बताओ तो? 2 पाई आर एच क्यों होता है? क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर एच को हम लोग ऐसे भी देखो लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच को ऐसे भी लिख सकता है। 2 पाई आर मतलब सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर का मतलब सरकमफ्रेंस, याद है ना? सरकम FERENC, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, ठीक? इसका मतलब होता है सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। क्लियर है? सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। 2 पाई आर मतलब सरकमफ्रेंस, मतलब ये गोले का सरकमफ्रेंस ले लो और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। चाहे ऊपर वाला गोला ले लो, ऊपर वाला गोला ले लो और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक? अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ रिंग। इसमें रिंग देखो 2 है, मतलब एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। क्यों 2 सर्कल? एक सर्कल नीचे है और एक सर्कल क्या है? ऊपर है। एक सर्कल क्या है? नीचे है और एक सर्कल ऊपर है। इसलिए हम लोग इसमें कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी चीज का कर्व सरफेस एरिया, ये बॉटल है, जैसे ये बॉटल का कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा? इस बॉटल का कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला देखो, जो जहां हम लोग देख रहे हैं, ये जगह जो है क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया, ठीक? ये जगह कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। ऊपर वाला और नीचे वाला 2 रिंग है ना? 2 रिंग। जो साइड वाला एरिया है ना, देखो जो साइड वाला एरिया है, ये सब क्या है? ये सब एरिया क्या है? ये सब कर्व सरफेस एरिया है। और ये क्या है? पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक? ये क्या है? पाई आर स्क्वायर और ये है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला? कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है?
ये वाला कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या है, ये सर्कल और ये भी सर्कल, ये पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल और नीचे भी पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, अभी लिखे हैं 2 पाई आर एच, 2 एरिया ऑफ रिंग, 2 एरिया ऑफ सर्कल, 2 एरिया ऑफ सर्कल का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 एरिया ऑफ सर्कल का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एच प्लस आर। तो ये हो गया इसके, ये बन गया इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। क्या बन गया, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो गया इसका कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे का ढक्कन लगाएंगे। मान लो यदि कोई बकेट ऐसा है, कोई मान लो बकेट है, ये क्लोज है, मान लो दे दे कि ये क्लोज है और ये दे दिया ओपन है, तब तुम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 रिंग तो होगा नहीं, दो सर्कल ही ना बनेगा, खाली एक ही सर्कल बनेगा, क्योंकि यहां से तो खुला है ना, यहां से खुला, तो इसको खाली ले लो, इसका क्या होगा प्लस 1 एरिया ऑफ सर्कल, 1 एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से खुला था। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन ले लेना पाई आर, तो बचेगा 2h प्लस आर, ठीक, क्लियर। ऊपर से खुला होगा तो यहाँ पर 1 पाई आर स्क्वायर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों क्लोज है तो क्या लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सिलेंडर के बारे में, क्लियर, क्लियर है ना सबका, चलो क्लियर है, वेरी गुड। आगे का देखा जाए, आवाज आ रहा है सबको, आवाज आ रहा है कि नहीं, क्लियर सबको, सबको बताओ आवाज आ रहा है, क्लियर है, चलो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बनाया जाए, का क्वेश्चन बनाया जाए एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का चलो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक दिए थे, बनाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि इट इज रिक्वायर्ड टू make a closed cylinder, it is required to make a closed cylinder tank of height 1 meter and base diameter 1 meter and base diameter दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर from a metal pipe, ठीक। और क्या कहा है, how many square meters of the sheet are required, how many meter square, क्या लिखा, how many meters of the sheet are required, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए हम लोग, चलो पढ़ लो जल्दी से पढ़ो, बुक में भी देखोगे, बुक होगा तो बुक खोल लो, देखो सेकंड एक्सरसाइज में होगा, क्या लिखा है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, मतलब ऐसा आपको क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, मतलब यहाँ ढक्कन और यहाँ भी ढक्कन, ठीक है, क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है, ठीक। एंड हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, हाइट जो है इस चीज का दिया है, हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर दिया है। एंड द बेस डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर जो ये चीज दिया है, डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया है, तो तुम रेडियस में इसको चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, पता है ना, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या है, आधा, सबको पता होना चाहिए, इतना तो पता ही होगा, जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा हो गया। अब लिखा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड, अब इस सेंटीमीटर को तुम मीटर में चेंज कर दो, तो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 0.7 मीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया 0.7 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लोज्ड है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शीट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शीट निकालना है, तो हम लोगों को एरिया ऑफ शीट निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ शीट निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 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 2 एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ 2 सर्कल, ठीक, एरिया 2 एरिया ऑफ सर्कल्स,
एरिया, टू एरिया ऑफ सर्कल्स, एक ढक्कन ऊपर लगा है यहाँ और एक ढक्कन यहाँ लगा है। अब इन दोनों को सॉल्व करें। जो लोग का आंसर आ गया है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर कॉमन, यहां पर बच गया एच प्लस आर, एच प्लस आर, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस हो गया 0.7, रेडियस 0.7। मीटर में चेंज कर दिए थे क्योंकि मीटर में पूछा आंसर। एच का वैल्यू 1 मीटर दिया है प्लस रेडियस दिया है 0.7। क्लियर, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको काटेंगे 0.1, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू, दोनों को ऐड कर दो 1.7, 1 के साथ तुम 0.7 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1.7 आएगा। तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 1.1, 44 इंटू 0.1, 4 इंटू 1.7, ठीक है। 222 जो 44, 44 इंटू 0.1, 4.4 इंटू 1.7 इंटू 1.7। क्लियर। अब सॉल्व करो, तो 4, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4.4 इंटू 1.7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28, कैरी 2 थ्रू 30, फिर 4 और 4, तो ये हो गया 8, 4 और 7, ठीक। तो ये आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। 7.48 मीटर स्क्वायर। किन लोगों का आया है कमेंट करो, देखते हैं किसका। 7.48 सही है, सही है। ये गायत्री सही और गरिमा भी सही बनाई है, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम, हो गया ना, सबका हो गया। ये आवाज क्लियर आ रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, सब लोग चेक कर लो आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वही लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन में अभी आगे देते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल। चलो दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन सिलेंडर का। चलो हम खोज के रखे हैं हम। चलो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अच्छा चलो ये, हाँ, फाइंड द, ये दिया द डायमीटर ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ द रोलर, द डायमीटर ऑफ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड is 84 centimeter if it takes 500 complete revolutions, ये 500 चक्कर लगा रहा है, 500 complete revolutions to level a ground, to level a ग्राउंड या टू लेवल अ प्लेग्राउंड, ठीक है। एक प्लेग्राउंड को लेवल करने में इसको 500 चक्कर घूमना पड़ रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग it at rupees at 75 पैसा दिया, at 75 पैसा पर मीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको आप सॉल्व करो। क्या लिखा है, हम इसीलिए देखो क्वेश्चन को पढ़ दिए हैं कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है। जो बच्चे नहीं क्लियर है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, हम बोल रहे थे लिख सकते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है, आप चेक कर लो। द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर, रोड रोलर कैसा होता है, ऐसा होता है रोड रोलर, याद है ना। ये दिया है रोड रोलर है, इसमें ऐसे हैंडल लगाया रहता है और इसको ढकेला जाता है, फील्ड पे ढकेलते हैं ना हम लोग, जिससे वो फील्ड चिकन होता है, चिकना हो जाता है एकदम। चलो ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 84 मीटर।
और द डायमीटर ऑफ द रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। 120 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब ये इसका वैल्यू दिया है 120 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट है। डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, ठीक। 500 बार घूम रहा है, किसी प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए ये 500 बार चक्कर लगा रहा है, 500 बार चक्कर लगा रहा है। तो सॉल्व करें तो पूछा है कि इसका कॉस्ट कितना होगा, जब 75 पैसा पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट लग रहा है, 75 पैसा पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये बताओ इसका हाइट कितना आया है 120 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 84/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक। अब जब रोलर घूमेगा तो ये हमको बताओ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जमीन को टच करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब रोलर घूमता है तो सिर्फ ये वाला हिस्सा जमीन को टच करता है, रेड वाला, सिर्फ रेड वाला हिस्सा क्या होता है, जमीन को टच करता है। इसका मतलब हमको इसका क्या निकालना होगा, वन राउंड या रेवोल्यूशन में, वन राउंड है ना, वन राउंड या रेवोल्यूशन में ये क्या करेगा, कर्व सरफेस एरिया का चक्कर लगाएगा, ना कि टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है ना, गोल गोल घूमेगा, कर्व सरफेस एरिया का लगाएगा, क्योंकि ये ब्लैक वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा इसका और ये वाला हिस्सा जमीन में टच ही नहीं करेगा। जैसे मान लो ये है, जब जैसे इसको घुमाएंगे ऐसे ऐसे घूमते जाएगा रोलर जमीन पे, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा टच नहीं कर रहा, सिर्फ टच क्या कर रहा है, ये वाला हिस्सा जमीन को टच करेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा यदि ऐसे घूमेगा तो टच नहीं करेगा, ठीक। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है जमीन को टच नहीं किया, तो सिर्फ टच कर रहा रेड वाला हिस्सा, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, वैल्यू बैठा दो 2 × 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस दिया, रेडियस निकाल लिए थे 42 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ था 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया 120 सेंटीमीटर, तो इसको 7 6 या 42, तो 2 × 22 × 6 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन का काम खत्म। कॉस्ट दिया था 75 पैसा पर मीटर स्क्वायर, देखो यहां नोट कर लो, 75 पैसा दिया है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग इन सबको ले लो, ये पूरा ले लो, तो 2 × 22 × 6 × 120 डिवाइडेड बाय 10,000। क्यों 10,000 बताओ तो, क्योंकि 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होगा 100 × 100, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर, अच्छा एक जीरो ज्यादा हो गया क्या, एक जीरो ज्यादा है, ठीक। तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 100 10,000 मीटर स्क्वायर, इसीलिए 10,000 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें अब ये कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का ग्राम जो है 75 पैसा, 75 पैसा है। तो तुम एक काम करो, 75 पैसा है ना, तो ये पॉइंट हटा दो और हो गया, ये भी हो गया रुपीज में। 75 पैसा था, उसको तुम 100 से डिवाइड कर दोगे, रुपीज में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, सॉल्व करें अब, 0 0 खत्म, 25 3 जा 25 4 जा, चलो ये भी खत्म, 4 1 जा 4 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये भी खत्म हो गया। अब ऊपर क्या बचा, 22 × 3 × 12 × 3 डिवाइडेड बाय कितना बचा, 1000, ठीक। तो इसको चलो खत्म कर दिया जाए और सॉल्व किया जाए। कितना आएगा, 66 × 36 डिवाइडेड बाय 1000। 22 3 जा 66 और 12 3 जा 36, मल्टीप्लाई कर लो, 66 36 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 36 39, ठीक हो गया। 6 3 जा 18 18 1 19, ये हो गया 6 7 2 3 2, ठीक। 6 3 जा 36 36 39, 6 3 जा 18 19, कैरी 6 हो गया, यहाँ 7, यहाँ हो गया 12 13 और ये हो गया 2, तो कितना आया 2376 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कॉस्ट आया 2.376, ये इसका कॉस्ट आ रहा होगा आंसर। ये आ गया आपका आंसर। चेक करो सब लोग बुक में चेक करो, आया है
500, अच्छा इसमें एक तो थोड़ा सा मिस्टेक ये था, अभी मिस्टेक क्या है, मतलब 500 बार चक्कर लगाया, याद है ना, 500 बार चक्कर भी लगाया, 500 बार, ध्यान है ना, 500 बार चक्कर लगाया था। तो 500 रेवोल्यूशन, ये तो हम 1 रेवोल्यूशन का निकाले ना, अब 500 रेवोल्यूशन में कितना वो उसका कॉस्ट होगा, तो 500 से तुम उसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 याद है ना, 500 रेवोल्यूशन था, 2.376, ठीक, तो ये पॉइंट हटा दो, 000, 0 खत्म, 0 खत्म, 5 2 जा, तो ये होगा 1188, ठीक, तो ये हो गया ₹1188, ये आ गया इसका कॉस्ट, ये आएगा आंसर। हम लोग 500 को भूल गए, तो 500 रेवोल्यूशन भी है, तो तुम चाहो तो इसी स्टेप में चाहो तो तुम 500 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर एक रेवोल्यूशन का जो कॉस्ट आया उसको तुम निकाल के 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आ जाएगा। क्लियर है, सही है, 111, ठीक है, 500 रेवोल्यूशन भी था, 11188 आंसर है, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। यदि लास्ट में भूल भी गए तो कोई बात नहीं, एक रेवोल्यूशन का दाम आया था, उसका 500 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 500 रेवोल्यूशन का दाम, और नहीं तो तुम चाहते तो 500 का यहीं पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि 500 रेवोल्यूशन था, ठीक है, क्लियर, चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वेरी गुड। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 3, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर दिया हुआ है ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर, ठीक है, 15.4 लीटर दिया हुआ है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, हाउ मेनी स्क्वायर क्या दिया है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द metal sheet would be required to make it, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहां पर क्या लिखा है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि यदि कैपेसिटी देगा तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लेंगे, हम लोग किस में लेते हैं, लीटर या किलो लीटर में। ये आपको याद रखना है कि जहां भी कैपेसिटी कह दिया वहां पर आपको मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लेना है, लीटर में लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो लीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर रखना ये चीज, कैपेसिटी पूछेगा तो आपको लीटर या किलो लीटर में ही कन्वर्ट करना है, ठीक। चलो अच्छा, ये कन्वर्जन आपको भी ये भी बता दे रहे हैं, इसको भी नोट कर लेना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है, 1 किलो लीटर होता है, ठीक, और 1 किलो लीटर में होता 1000 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। तो ये सारा कन्वर्जन जो है आप थोड़ा याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है, कैपेसिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक। चलिए क्या दिया हुआ है, यहाँ कैपेसिटी दिया हुआ है, कैपेसिटी मतलब यहाँ पर वॉल्यूम होगा, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होगा 15.4 लीटर्स, ठीक है, चलिए हो गया। और क्या दिया है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट, और लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ, इसमें और कुछ दिया होगा, क्वेश्चंस में कुछ मिसिंग है, कुछ दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट 1 मीटर ऑफ हाइट, अच्छा हाँ दिया है ऑफ हाइट 1 मीटर, ठीक है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से दिया हुआ हाइट 1 मीटर दिया है, ठीक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना है 15.4 लीटर ना, तो इस लीटर को तुम चेंज कर दो मीटर में, तो लीटर, ये लीटर्स दिया है, सेंटीमीटर में चेंज कर दें, 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 से तुम मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये 0 खत्म, तो 15400 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम,
ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम आ गया 15। हम देखो सेंटीमीटर में क्यों चेंज किए, क्योंकि यहाँ पर मीटर मतलब छोटे यूनिट में दिया ना, मीटर सेंटीमीटर में, तो उसी हिसाब से बदल लेंगे। 15400 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 22/7, और रेडियस नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है। हाइट दिया 1 मीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो लिख लो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है। अब क्या होगा कि सबसे पहले तो 0000 खत्म खत्म। अब क्या होगा, 22 1 जा 22 7 जा, चलो 7, ये 7 जो नीचे का था वो भी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 7 × 7 r² का वैल्यू, मतलब 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो 7 आएगा, तो रेडियस हो गया 7, रेडियस हो गया 7। क्लियर। अब क्या कहा है कि हाउ मेनी, अच्छा ये क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ था कि क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर का पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, कितना मेटल शीट का रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। तो पूरा हम लोग क्या निकालेंगे, अब इसका हम लोग इसका निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि क्लोज था तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज्ड है, बंद था, तो क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया 2πr याद है, 2πrh प्लस πr², 2πr², यही ना, तो सब मिलाकर क्या आया था, बताओ जल्दी बताओ, 2πrh और h प्लस भूल गए क्या फॉर्मूला था, बताओ। देखो इधर 2πrh था और प्लस 2πr² था, तो 2πrh प्लस r, यही ना था, तो क्या लिखेंगे 2πrh प्लस r। देखो जब कभी भी कंफ्यूजन हो ना, तो तुम सबसे पहले इसको तोड़ लो, इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये, और 2 ढक्कन का एरिया होगा, मतलब 2 एरिया ऑफ सर्कल, तो एक सर्कल का πr², 2 सर्कल का 2πr², कॉमन ले लिया, हो गया। तो फॉर्मूला लर्न करने के बजाय आप क्वेश्चंस को समझो। देखो आंसर भी आ गया, कमेंट में आंसर भी आ गया है, 2 × 22/7, रेडियस होगा इसका 7, रेडियस हो गया 7, और हाइट था 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस 7। क्लियर। इसका हाइट क्या था 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। ये खत्म, 44 × 107 मल्टीप्लाई कर दो, 107 का 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 4 और फिर 4 28, ये हो गया 8, ये हो गया 0 7 और 4, क्या आया 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लड़की जो है वो बताए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन पूछा था मीटर स्क्वायर में। क्लियर, चेक करो सब, 4708 में सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर में कहा था, तो 4708 को क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए करेंगे ना, तो ये आंसर आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ये हो गया मिशन सक्सेसफुल, ये आ गया आंसर। ठीक, ये आंसर अब जाके सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, मीटर स्क्वायर में। सब बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल डाले हैं, सभी बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल डाले हैं। इसका मतलब क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है। क्वेश्चंस को आप नहीं पढ़ोगे कोई फायदा नहीं, आप पहले क्वेश्चंस को क्लियरली पढ़ो, क्या पूछा है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन हो जाए। तो चलो ये दिया, फाइंड द नंबर ऑफ। अच्छा, इसमें देखो वॉल्यूम सरफेस एरिया में हम तुम लोग प्लेलिस्ट में देखोगे बहुत सारा हम उसमें सॉल्व भी कराया। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये एकदम अलग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन था, इसी को हम खोज रहे थे बहुत देर से। अ वेल ऑफ इनर डायमीटर, अ वेल ऑफ इनर डायमीटर, सब लोग क्वेश्चन भी लिख लो। अ वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज डग, डग मतलब खोद दिया, ठीक है, टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर
earth taken out of it has been evenly spread around it to a width of 7 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. Find the height of the एम्बैंकमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है एकदम अलग क्वेश्चन है, तुम लोग पढ़े नहीं होगे ऐसा क्वेश्चन, पढ़ लो पहले। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, एम्बैंकमेंट मतलब चबूतरा होता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लो क्या कहा है पहले, फिर हम लोग सॉल्व तो कर ही देंगे। क्या लिखा है पढ़ो। लिखा अ वेल ऑफ इनर डायमीटर, एक कुआं है जिसका इनर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, उसको खोदा गया और खोद के क्या किया गया, कितने हाइट तक खोदा गया, 15 मीटर गहराई तक खोदा गया। उसमें से जो मिट्टी अर्थ टेकन आउट का मतलब उसमें से जो सॉइल निकला है, अर्थ का मतलब जो उसमें से मिट्टी निकल रहा है, उस मिट्टी को निकाल कर वो चारों तरफ उसी गड्ढे के चारों बगल में फैला दे रहा है, जिसका चौड़ाई दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है 7 मीटर है, तो फॉर्म एन एम्बैंकमेंट मतलब चबूतरा बना दे रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। इसको देखो ऐसे समझो, जैसे ये मान लो कुआं है, ये वेल, ये कुआं है, ठीक, ये क्या हो, ये है वेल, लिख दें वेल, अच्छे से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया वेल, ठीक, कुआं नहीं अच्छे से लिखा रहा है ना, तो मेरा राइटिंग तो गंदा है ही है। WELL, ऑल इज वेल, ठीक, ये वेल हो गया, जिसका दिया हुआ हाइट कितना है 15 मीटर, ये दिया है 15 मीटर, ठीक है, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, क्लियर कर रहे, मीटर सेंटीमीटर दिया क्वेश्चन में ये सब मैथ में मीटर सब मीटर है, ठीक है, 14 मीटर है, ये भी इसको नोट कर लो, 14 मीटर, ठीक, 14 मीटर है इसका डायमीटर, मतलब डायमीटर जो है ये चीज, ये डायमीटर कितना दिया है 14 मीटर दिया, तो ये भी क्या होगा, ये भी 14 मीटर हो गया, और ऊंचाई जो है वो 15 मीटर दिया, ठीक है। इसमें से जो मिट्टी निकल रहा है, उस मिट्टी को निकाल के वो चारों तरफ क्या हो रहा है, चबूतरे की तरफ बाहर फैला दे रहा है, ऐसे इसमें से मिट्टी खोद रहा है, देखो इसमें से मिट्टी खोद रहा है, और इस मिट्टी को लेकर क्या किया, वो बाहर चारों तरफ ऐसे करके फैला दिया, ठीक, समझ है, मिट्टी को लिया और वो चारों तरफ क्या है, ऐसे करके फैला दे रहा है, तो फैला दे रहा है, तो अच्छा ये चीज बताओ क्लियर, कि जैसे ये जो चीज है, तो ये तो खोखला है ना, ये इतना जगह जो होगा वो क्या होगा, इतना जगह जो है तो वो तो खोखला रहेगा ना, इतना जगह तो खोखला रहेगा, तभी ना उसमें पानी बाल्टी डाल के पानी निकालेंगे एम्बैंकमेंट में, कि पूरा इसको मतलब इसको भी घेर देंगे, नहीं घेरेंगे ना, मतलब क्या हुआ कि कुआं है, ऐसे कुआं के चारों तरफ, जैसे ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, ठीक, ये ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल पे क्या किया, मिट्टी निकाला और उसके चारों तरफ फैला दिया चबूतरा में, ताकि, और यहाँ पर ये खोखला है, ये क्या है, ये हॉलो होगा, ये हॉलो है, ताकि इसी में बाल्टी डाल के कुएं से पानी को निकाला जा सके, ठीक। इसका चौड़ाई कितना दिया है, विड्थ दिया है, देखो 7 मीटर, मतलब ये जो चौड़ाई है ये विड्थ है, ये इसको कहते हैं विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट दिया 7 मीटर, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट दिया 7 मीटर, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब इसमें देखो करना क्या है, तुमको समझ लो, तुमको करना यह है कि तुम दोनों के वॉल्यूम को बराबर दिखाओ, देखो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है, एम्बैंकमेंट का मतलब होता है, एम्बैंकमेंट मतलब हॉलो सिलेंडर, एम्बैंकमेंट मतलब हॉलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगाना है, समझ गए। जैसे देखो ये हो गया कुआं, ये हो गया कुआं, ठीक, और ये हो गया एम्बैंकमेंट, ऐसे
और ये वाला ये हॉलो वाला हिस्सा, ठीक। मतलब देखो ये जो लाल वाला है ना उसको उठा के यहाँ ले आओ, लाल वाला फिगर उठा के यहाँ ले आओ, और ये जो ब्लू वाला फिगर उसको उठा के यहाँ ले आओ। समझ हम क्या बोल रहे हैं कि लाल वाला फिगर उठा के देखो यहाँ ले आ दिए हम, और ये ब्लू वाला फिगर उठा के यहाँ ले आ दिए। क्लियर है ना? अब लाल फिगर उठा के यहाँ, ब्लू वाला फिगर उठा के यहाँ ले आ दिए। चलो हो गया, इतना समझ गए। अब देखो क्या करेंगे कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा किस तरह का फॉर्मूला लगेगा, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो लगेगा तो हॉलो सिलेंडर लगेगा ना, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर एच, यही ना होता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। बड़ा इस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। क्लियर? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो इतना क्लियर था तो अब तुमको हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट देखो हम बना देंगे तुरंत। देखो समझो, इसका तो पहले पाई तो तुम खत्म कर दो। देखो जो कुएं से जो मिट्टी निकलेगा उसी से ना ये बन रहा है। इसमें से जो अर्थ निकल रहा है, अर्थ का मतलब इसमें से जो सॉइल निकल रहा, उसी मिट्टी को तो क्या कर रहा है, इधर ले जाके फैला रहा है। इसी से तो एम्बैंकमेंट बनाया। इसको तुम ऐसे समझ लो, रेड कलर का बना देते हैं। ये ऐसे बाहर चबूतरा बनाया, और ये वाला जो कुएं का ये हॉलो सतह, ये वाला यही वाला फिगर उठा के आया हॉलो का। ये क्या है, हॉलो है, ठीक। अब ये पाई तो खत्म। इसका रेडियस क्या था, कुआं का रेडियस क्या था, डायमीटर 14 है, तो इसका रेडियस कितना होगा 7 मीटर। समझे ना? इसका डायमीटर दिया था 14 मीटर, डायमीटर दिया 14 मीटर, तो इसका रेडियस हो गया 7 मीटर। तो तुम 7 स्क्वायर मतलब 7 × 7 लिख लो। और हाइट, इसके कुएं का हाइट, इस कुएं का गहराई, हाइट का मतलब इसका डेप्थ, अरे हाइट मतलब इसका डेप्थ इसका यही है, मतलब हाइट, इसका डेप्थ दिया था 15 मीटर, यहाँ 15 लिख लो। चलो लिख दिए। अब क्या करें, अब ये बताओ कि इसका एम्बैंकमेंट का कितना होगा। ये वाला कितना था, ये समझ रहे हो ना, ये वाला जो कुएं का रेडियस था वो था 7, मतलब ये रेडियस कितना था 7। इसका विड्थ कितना दिया है, विड्थ 7 दिया है। तब इसका मतलब क्या करेंगे ये बताओ। देखो यहाँ ये वाला बड़ा वाला, ठीक, और इसके अंदर ये ऐसे वाला, तो इसका ये दिया है 7 और ये दिया है 7, तो पूरा यहाँ ये 7 और ये 7, तो पूरा कितना होगा, पूरा ये हो जाएगा 7, अंदर वाला 7 और ये वाला 7, तो 7 + 7 हो जाएगा 14 मीटर। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। फिर से देखो, ये अंदर वाला जो रेडियस था, ये अंदर रेडियस कितना था 7 था ना, अंदर वाला रेडियस, ये वाला रेडियस 7 है और ये 7 दिया है, तो ये छोटा वाला रेडियस तुम मान लो 7, छोटा रेडियस 7 और विड्थ दिया है 7, तो तुम बड़ा वाला रेडियस पूरे इस कोने से, समझ गए, यहां से देखो, यहाँ ये रेड वाला, ये छोटा रेडियस 7 और ये भी 7, तो ये पूरा कितना होगा 7 + 7 कितना हो जाएगा, छोटा रेडियस 7 और बड़ा रेडियस हो जाएगा 7 + 7 14। क्लियर? बड़ा रेडियस 14 और छोटा रेडियस 7। अब इस पे लाके बैठा दो, ठीक है, तुम बैठा लो। यहाँ तुम चाहो तो छोटा रेडियस लिख लो, इसको तुम चाहो तो छोटा रेडियस ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो। छोटा रेडियस 7, बड़ा रेडियस ये 7 और ये 7, तो 7 × 7 14। अब बड़ा रेडियस हो गया 14, छोटा रेडियस हो गया 7, छोटा रेडियस कितना था 7, और हाइट नहीं दिया है। बस यही हाइट क्या होगा, यही हाइट होगा, हाइट ऑफ क्या कहलाएगा, ये एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कहलाएगा। अब सॉल्व कर लो, 7 × 7 × 15 इज इक्वल टू a + b - b लगा दो, 7 + 14 + 7 और 14 - 7 × 8। समझ गए? a² - b² वाला फॉर्मूला, a² - b², a + b और a - b। क्लियर? अब सॉल्व कर दो, तो 7 × 7 × 15 इज इक्वल टू 21 × 7 × h। ये 7 खत्म, ये 7 3 × 21, 3 5 × 15, तो 5 जो आएगा ये क्या आएगा, 5 मीटर आएगा। h मतलब हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो था तुम लोग पढ़े नहीं होंगे, ये एकदम अलग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन था, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। क्लियर है? एम्बैंकमेंट मतलब होता है हॉलो सिलेंडर, ठीक, हॉलो सिलेंडर होता है एम्बैंकमेंट, चबूतरा जिसको कहते हैं, चबूतरा मतलब हॉलो सिलेंडर, जिसका मतलब होता है एम्बैंकमेंट, ठीक।
मतलब यहां समझ गए, ये स्टेप याद रखना। ये कुएं का जो रेडियस था डायमीटर 14 था, तो रेडियस कितना होगा 7। अब इसके बाहर और 7 मीटर गया तो ये 7 और ये भी 7, तो ये छोटा रेडियस हो गया 7 और ये पूरा पूरा बड़का रेडियस कितना होगा 7 + 7 तो 14 मीटर। तो यही वैल्यू हम लोग लाके बैठा दिए। बड़ा रेडियस 14, छोटा रेडियस 7। यहां तुम चाहो तो छोटा रेडियस लिख लो। ठीक, क्लियर है? क्लियर? क्लियर है ना? एकदम क्लियर रखो दिमाग में क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्व कर लें। चलो एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर लेते हैं एक क्वेश्चन। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है एनसीईआरटी का। चलो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है अ मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, metal pipe 77 centimeter long, its inner diameter कितना दिया हुआ है? inner diameter is 4 centimeter and outer diameter is 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया लिख लोगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। सेकंड में क्या कहा है? आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। और तीसरे में क्या कहा है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज कहा है इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल कर्व सरफेस एरिया। ठीक, चलो इसी पे एक जीके का क्वेश्चन बताओ तो हमको। जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, बहुत देर हो गया। ये बताओ कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसने लिखा था? ठीक है, और गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा रिवर को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? इसका नेम क्या है बांग्लादेश में गंगा रिवर का? चलिए 2 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यस सर, क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर आप बताते रहिए। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश और गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाए, जो क्वेश्चन अभी लिखा गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए सॉल्व किया जाए। हाँ सर, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो एक दिया हुआ है कि पाइप है इस तरह से, हॉलो पाइप एक ऐसे दिया हुआ है जिसका लंबाई दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये इसका हाइट हो गया। ये दिया है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, का मतलब क्या होगा? लॉन्ग मतलब ये इसका हाइट हो गया, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके अंदर एक हॉलो पाइप भी है ऐसे, ये ऐसे वाला हॉलो पाइप। ठीक, ये कैसा है? ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर। क्लियर? इसमें थर्ड पार्ट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। थर्ड पार्ट में अक्सर बच्चे गड़बड़ सड़बड़ करते हैं थर्ड पार्ट में ना, तो थर्ड ही पार्ट को सबसे इंपॉर्टेंट बताने के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं तो बाकी तो दोनों पार्ट तो हलवा चीज है तुरंत। बाकी दोनों पार्ट जो है एकदम हलवा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन है, तुरंत आप लोग बना लेंगे। मेन इस क्वेश्चन का ये है काजू क्वेश्चन, ये काजू क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। तो सॉल्व किया जाए। चलो देखो, फर्स्ट पार्ट क्या कहा है? इनर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r है, तो छोटा इनर है, तो इनर है तो छोटा वाला ले लो। इनर अब ठंडा आ गया तो इनर तो पहनना पड़ेगा, छोटा वाला ले लो r, छोटा तो 2 × 22/7। छोटका रेडियस कितना होगा भाई? छोटका रेडियस कितना होगा? इनर डायमीटर कितना दिया? इनर डायमीटर दिया है 4, तो इनर डायमीटर यदि 4 दिया तो इनर रेडियस कितना होगा? 4/2।
मतलब 2 सेंटीमीटर, समझ गया। इनर डायमीटर यदि दिया है 4 तो इनर रेडियस उसका आधा कर दो, हो गया 2, और हाइट हो गया 77 सेंटीमीटर। 7 से इसको काटो 11, तो ये हो गया 222 जा 44 इंटू 2 इंटू 11, 88 इंटू 11 जा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। 88 का 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करो कि 88 में 0 बढ़ा के 88 प्लस कर दो। मतलब एक बार 10 ले लो 11 के लिए और एक बार 1 ले लो। 11 का मतलब एक बार 10 और एक बार 1। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए 0 बढ़ा दो, 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 लिख दो, वही 88। अब प्लस कर दिया 968। क्लियर। 88 को मल्टीप्लाई करना 11 से, तो 10 से ले लो, 0 बढ़ा दो, एक बार और है तो 88 जोड़ दो, खत्म हो गया। खत्म। समझ गए। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहा है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए 2 पाई, बड़ा आर लगा दो। आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए मतलब बड़ा वाला रेडियस, आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला पाइप ना, आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला, और इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर। ठीक है, तो इसमें सॉल्व कर दें हम लोग। 2 इंटू 22/7, बड़का रेडियस कितना होगा अभी बताओ। आउटर डायमीटर दिया है 4.4, आउटर डायमीटर दिया है 4.4, तो आउटर रेडियस कितना होगा 4.4 डिवाइडेड बाय 2, 2.2 सेंटीमीटर। चलो आउटर रेडियस भी निकल गया 2.2, और हाइट आया 77 सेंटीमीटर दिया था। फिर इसको इससे काटे 11, 44 इंटू 2.2 इंटू 11। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई करो जल्दी से। तो ये बताओ कैसे होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 484 इंटू 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर लो। हम 44 का पहले 11 से मल्टीप्लाई किया, अभी जो रूल बताया वही 440, और फिर एक बार 44 जोड़ दो, तो 484 हो गया। अब इसमें 2.2 का मल्टीप्लाई करो। चलो करो तो जल्दी। इतना क्वेश्चन को चलो अलविदा कर लो, ये खत्म। तो सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई किया जाए। चलो मल्टीप्लाई किया जाए भैया, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 484 इंटू 22, हम अपने क्लास में रहते तो फट से लिख देते, लेकिन यहाँ तो हमको सॉल्व करके ना दिखाना पड़ेगा। 2 4 जा 8, फिर 8 2 जा 16, 8 1 9। चलो ठीक, फिर ये 8 6 9, तो ये हो गया 8, ये 4, 15 1 16 और 1। ठीक, क्लियर। 8 4 2 4 जा 8, 8 जा 16 और 9, फिर हो गया ये, फिर हो गया 8 4 5 से खत्म 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 हो गया। तो ये आया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया। ये सब तो दोनों बच्चे बना ही लिए होंगे। ठीक है, अल्फा क्या लिखा, पीजी अल्फा। अब हम लोग को थर्ड जो पार्ट करना है ना, मेन इंपॉर्टेंट वही पार्ट था। क्या लिखा था थर्ड पार्ट में, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया। अब इससे खाली काम नहीं चलेगा, प्लस इसमें तुमको और कुछ करना है, उसको समझो, उसको समझो। इतना कॉपी कर लेना तुम लोग। ठीक, अब इसमें देखो, ये जैसे हॉलो पाइप है, तुम देखो पहले ये है, और देखो हॉलो पाइप है मतलब खोखला पाइप है, तो ये मान लो इसका आउटर है ये, और इसके अंदर वाला ये। तो इसका मतलब ऊपर में ये क्या बनेगा, एक ऐसा रिंग बनेगा। ऊपर यदि एक ऐसा रिंग बनेगा तो नीचे में भी ऐसे ही आके एक रिंग बनेगा, बनेगा ना। एक रिंग ऊपर और एक रिंग नीचे, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर बताओ। एक रिंग ऊपर बनेगा और एक रिंग नीचे बनेगा। जैसे यही पाइप है, इसी पाइप में तुमको रंगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये वाला क्या होगा, ये ऊपर का रिंग, और ये नीचे का रिंग। ऐसे नीचे का भी तो रिंग बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे यही है तो ये ऊपर का एक रिंग बनेगा और एक नीचे का रिंग बनेगा सर्कुलर में। ठीक, तो उसको कैसे निकालेंगे ये बताओ, इसको मिटा दें। चलो इतना बस खाली याद रखना, आउटर इनर का वैल्यू क्या है, अब तुमसे बन जाएगा। ये क्या था, इनर कर्व सरफेस एरिया आया था, और ये आया था आउटर कर्व सरफेस एरिया। ये आपको याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व किया जाए, तो इसका रिंग जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रिंग ऐसे और ऐसे। ठीक, तो कितना रिंग बना है, एक ऊपर, एक टॉप में और एक बॉटम में, मतलब 2 रिंग बनेगा, 2 रिंग बनेगा। तो रिंग का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर। एक बार बड़ा वाला रिंग और एक बार छोटा वाला, एक बार ये वाला।
ये छोटा और ये वाला बड़ा, ठीक, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो इसको सॉल्व कर लो, पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और ये हो जाएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर, ठीक। इसको भी चलो उड़ा दो, याद रहेगा, अब इतना तो याद रहेगा ही, आउटर क्या आया था इनर क्या आया था। सॉल्व करो इसको, तो 22/7 बड़ा रेडियस आया था, कितना आया था बड़ा रेडियस 2.2 प्लस 2, फिर 2.2 माइनस 2, ठीक है ना। चलो सॉल्व करें, तो ये आएगा, सॉल्व करने पे कितना आएगा, चलो इसका वैल्यू लिख लो सीधा यहाँ पर, 968 है, इसका है 968 और इसका आया है 1064.8, ठीक है। अब इसका हो गया काम खत्म, इसको अलविदा, अलविदा में चलो भेज दो इसको भाई। अब इसको सॉल्व करो, तो 22/7 इंटू 4.2 इंटू 0.2, इसको इससे काटेंगे 0.6, तो 22 इंटू 0.6 इंटू 0.2, ठीक। तो 22 इंटू 0.6 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 113.2, अब फिर इंटू 2 करेंगे 0.2 तो 4, 6 और 2, ठीक। तो ये आएगा 2.64 प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ 2 रिंग, एरिया ऑफ 2 रिंग को जोड़ना था, जिसका वैल्यू आया 2.64 आया, ठीक। अब सबको जोड़ लो, जोड़ तो लोगे ही, 968 1064.8 और 2.64, तो ये आएगा 4 और ये हो गया 10 14 115 10 14 115 12 113 9 110 और ये 3, तो ये आया 2035.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये आ गया आंसर। क्लियर, ऐड सही से चेक कर लो, मल्टीप्लाई चेक कर लो, सब 12 32 हो गया और 2 2 4 3 6 2, ठीक है। अब इसको ऐड कर लिए हम लोग, तो आ गया ये 4 4 10 14 15 12 113 9 110 2035.44। क्लियर है, बिल्कुल होगा, सबका लाइव क्लासेस होगा। सर कौन से क्लास का है सर बता दीजिए। ये क्लास 9 का है बेटा, जो कमेंट कर रहे हो ये क्लास 9 का वॉल्यूम सरफेस एरिया है। इसके बाद क्लास 10 का पढ़ाया जाएगा, तब 5 6 7 8 का लाइव क्लासेस चलेगा, ठीक है। क्लियर, इतना समझ गए, समझ गए, चलो बहुत अच्छा। आप लोगों का ये अब सिलेंडर वाला क्वेश्चन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका थर्ड वाला ही पार्ट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका बन गया है आप लोगों का। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, ये था आज हम लोगों का टॉपिक 2। आज हम लोग पढ़े हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया का टॉपिक नंबर 2। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल पे यदि हैं, चैनल को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वॉल्यूम सरफेस एरिया का आप लोग देखोगे टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 आज अपलोड कर देंगे। उसके बाद टॉपिक 3 4 5 जो है उसमें टॉपिक 3 4 5 6 अभी नहीं अपलोड हुआ है, वो अभी हम पढ़ाएंगे। और टॉपिक 7 से फिर होगा, देखना 7 8 9 10 11 और 12 तक का टॉपिक अपलोड किया हुआ, ठीक है। अभी 3 4 5 6 टॉपिक अभी हम पढ़ाएंगे, टीच करेंगे, अभी इसको अभी हम पढ़ाएंगे। और बाकी ये टॉपिक्स हम पहले का भी बनाए हुए, तो आप उसको देख के बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, सी यू, बाय। और क्वेश्चंस को एम्बैंकमेंट वाले और ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, लिख के 2 बार 4 बार बनाओ, तभी आपको आएगा और तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सी यू, गुड नाइट, बाय। अभी साइंस का क्लासेस चलेगा जो टाइमिंग बताया गया है।